जय श्री राम मित्रों। बाबा के सभी भक्तों को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। दिवाली का पर्व चल रहा है मित्रों। अभी 10 दिन बाद ही दिवाली है। बहुत अच्छा त्योहार है, दीपों का त्योहार है, खुशियों का त्योहार है। इसी त्योहार के मौके पर ये वीडियो मेरे सभी मित्रों के लिए खास वीडियो है मित्रों। खास क्यों है? क्योंकि अब तक कुछ ऐसी जानकारी जो कि दीपावली की पूजा पर अभी भी बहुत से लोगों को नहीं पता है। हम भी जब तक इस भक्ति के लाइन में कह लें या भक्ति की तरफ नहीं थे, हमें भी नहीं पता था कि हमें दीपावली पर पूजा कैसे करनी चाहिए। हम दीपावली पर जो भोग देते हैं, आपने देखा होगा भाई, ज्यादातर जो भोग लगाते हैं क्या करते हैं, हम भी ऐसे ही करते थे भाई। छोटी दीपावली को कुछ दीपक लगा देते थे, ठीक है। बड़ी दीपावली पर फिर कुछ दीपक लगा देते थे, माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा कर लेते थे, बस हो गई दीपावली। लेकिन क्या हमें अपने पितरों को, अपने कुलदेवी को और कुलदेवता को भोग नहीं लगाना चाहिए? वही हमारे रक्षक हैं, वही हमें, हमारे परिवार को सही रखते हैं, मुसीबतों से बचाते हैं। लेकिन हमें इसकी जानकारी ही नहीं है कि हमें उनको भोग कैसे लगाना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहूंगा, बहुत से लोग तो लगाते ही नहीं है। उन्हीं के लिए एक बहुत अच्छी वीडियो है, आप वीडियो को ध्यान से देखें कि आप जान सकें कि भाई हम अपने घर के पितरों को, जो पितरों को हम मानते हैं, जो हमारे पितर हैं, जो चले गए हैं, हमारे पितर बड़े, और हमारे कुलदेव, हम जिनको भी मानते हैं, चाहे हमारे कुलदेव कोई भी हो, हमारी कुलदेवी, और साथ में हमारे इष्ट। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके कुलदेव हैं, कुलदेवी हैं, इष्ट हैं और सहायक देव भी हैं। तो इन सबको भोग हम कैसे दें, किस तरह से दें कि भाई वो प्रसन्न हो, हमारा भला करें, उसी के बारे में एक वीडियो मित्रों। जो भाई चैनल पर नया है, पहली बार है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, भाई शेयर अवश्य करें। आपको मित्रों वीडियो पसंद ना आए तब भी, पसंद आए तब भी, क्या पता है वीडियो किसी और को पसंद आए, क्या पता है इस वीडियो से किसी और का भला हो सके। तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए मित्रों, जो हमारे पितरों को, कुलदेवी को, कुल देवता को या हमारे इष्ट को जो भोग लगाया जाता है, वो लगाया जाता है छोटी दीपावली को, जिसको हम नरक चतुर्थी भी बोलते हैं। यानी ये दिवाली से एक दिन पहले होती है छोटी दीपावली। अब हमें भोग कैसे देना है, बात इस बात की करते हैं। देखिए, भोग वैसे तो भाई भोग अपनी जेब के हिसाब से दिया जाता है। क्यों भाई? अगर मेरी जेब अलाउड करती है कि भाई मैं 50 से लेके आऊं 10-20 रुपए के, तो मैं 50 से ही लेके आऊंगा, 10-20 रुपए की लौंग ले आऊंगा, यानी 50 रुपए में मेरा काम चल जाएगा। भाई जिसकी जेब अलाउड करती है, भाई मैं तो बाबा के, अपने इष्ट के लिए, पितरों के लिए, कुल देवी कुल देवता के लिए भाई अच्छा मिष्ठान लेके आऊंगा। मैं हनुमान जी को मानता हूं, मेरे इष्ट देव हैं या मेरे कुल देव हैं, मैं उनके लिए पान लेके आऊंगा मीठा है। मैं महाकाली को मानता हूं तो देसी घी से बनी मैं जलेबी लेके आऊंगा। मैं गुरु गोरखनाथ जी को मानता हूं तो उनके लिए मैं रोट बनाऊंगा। तो सबका अलग अलग है। बात मैं करता हूं एक सामान्य, एक निर्धन परिवार से, सबको दीपावली का हक है। आप कैसे भोग दें कि ताकि आप अगली बार अपने मन में जो है आप वही भोग दे सके। सबसे पहले ये जो भोग होगा मित्रों, ये आपको अंग्यारी पर देना होगा। अंग्यारी मतलब जो उपले होते हैं, गाय के हो चाहे भैंस के गोबर से बने हुए उपले होते हैं। आप एक मिट्टी का कोई पत्थर ले ले, इतना बड़ा या छोटा जैसा भी है, जो उपले होते हैं ना, वो उपलों की आग बनाए, अंगारी बनाए, अंगारी बोल दो, आग बोल दो, तो वो ले आए। ये बनाने के बाद सबसे पहले आपको शुरुआत क्या करनी है? देखिए, सभी पूजा में
कहते हैं कि भाई गणपति देव महाराज का आह्वान जरूरी होता है। तो सबसे पहले आप जो भोग है, 2 लौंग, अगर आपके पास भाई घी है, देसी घी, तो लौंग को उसमें डुबो के 2 लौंग का भोग आप श्री गणपति देव महाराज को बोले और उन्हें प्रणाम करें कि हमारी पूजा या भोग सफल हो। अब उसके बाद जो भोग दिया जाएगा, ये दिया जाएगा मित्रों अपने पितरों को भोग। और जो पितरों को भोग देते हैं, इसी भोग देने में एक राज है, छुपा हुआ है। अब मान ले जो भोग देते होंगे वो देते होंगे भाई ये हमारे पितरों के लिए भोग आप स्वीकार करो। अब किसी के घर में भाई पितर 1 है, 2 है, 3 भी है, ज्यादा भी है, कोई भलाई में कोई बुराई में। जब आप उन्हें भोग दें, आपको भोग देना है भाई 1 पतासा और 2 लौंग। आपको क्या करना है, आपको ये बोलते हुए भोग देना है, जो पितर मेरी भलाई में है, मेरे परिवार की भलाई में है, मेरा भला चाहते हैं, ये भोग मैं उनको दे रहा हूं, ये भोग वो स्वीकार करें। तो इस तरह से आपको पितरों को भोग देना है। अब आपको भोग देना है कुल देवता का। कुल देवता का जब आप भोग दे रहे हैं मित्रों, उसमें आपको 2 लौंग का भोग देना है और अपने कुल देवता का नाम लेते हुए, उन्हें प्रणाम करते हुए कि आप हमारा भोग स्वीकार करें। फिर भोग देना है मित्रों आपको कुल देवी का। उसमें भी आपको लौंग का भोग देना है, क्योंकि लौंग का भोग मैं बार बार क्यों बताऊं, लौंग एक शुद्ध, बहुत शुद्ध है, पूजा में यूज होने वाली है, तो लौंग का भोग हम इसलिए दे देते हैं। ठीक है, लौंग का भोग। उसके बाद आप भोग देंगे अपने इष्ट का, जो आपके इष्ट हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं मित्रों, और हमारी वीडियो वहां तक पहुंच रही है, तो आपको ग्राम देवता का भी भोग देना होता है। आप देखते हैं ना, प्रत्येक गांव में एक देवता होता है, ग्राम देवता जिसको बोलते हैं। अब आपको देना, चाहे आप शहर में रह रहे हैं चाहे गांव में रह रहे हैं। हमारी एक माता होती है जिन्हें हम चौक चौराहे की देवी मानते हैं, चारों चौराहे, चारों रास्तों की मालिक होती हैं। चाहे आप उन्हें मानने ना मानने, आपके कुल देवी हैं या नहीं है, उनके नाम से 2 लौंग और 1 पतासे का भोग आपको उनके नाम से देना है। जो आपके इष्ट हैं, भाई मान लो कुलदेव मेरे बाबा श्याम है, लेकिन मेरे इष्ट श्री हनुमान जी हैं, तो फिर अब मेरे को अपने इष्ट का भी भोग देना है हनुमान जी। हनुमान जी को आप भोग 2 पतासे लौंग का दे सकते हैं, मीठा पान दे सकते हैं, बूंदी के लड्डू दे सकते हैं, कोई भी इसमें से भोग दे सकते हैं, जैसे वही बताया, जैसे आपकी जेब अलाउड कर रही है। ये भोग देने के बाद अब आपको भोग देना है, अभी मेरे बहुत से भाई वो बहनें ऐसी हैं भाई जिनकी कुल देवी महाकाली है या इष्ट महाकाली है। महाकाली नाम सुनते ही लोग पता नहीं क्या सोचते हैं, बहुत ही सौम्य, दुखों को कष्टों को हरने वाली देवी महाकाली। उनको आप जलेबी का भोग दे सकते हैं, बहुत प्रसन्न होती हैं। पतासे का भोग दे सकते हैं, लौंग का भोग दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पान का भोग दे सकते हैं माँ को, माँ प्रसन्न होती है। पेड़े का भोग दे सकते हैं। तो कोई भाई अब बात करते हैं, भाई बहुत से भाइयों के कुल देव या इष्ट देव या सहायक देव गुरु गोरखनाथ जी हैं। गुरु गोरखनाथ जी को बताते हैं रोट बनाते हैं आटे के, 9 रोट बनाते हैं, या 1 भी बना सकते हैं, 2 भी बना सकते हैं, आपकी इच्छा है। तो उनको रोटी बना के, रोट मतलब एक मोटी रोटी बनाएं, उसमें से थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ के उनको भोग दें। ये आप गुरु गोरखनाथ जी का भोग दे सकते हैं। तो इस तरह से आप सभी देव का भोग दें। और ये भोग देने के बाद मित्रों देखिए, अगर आपके पास है तो उसमें आप गोले का भोग दें। अगर आप पंचमेव वाले आ सकते हैं तो बहुत अच्छा पंचमेव का भोग दे सकते हैं। ये भोग देने के बाद अब मित्रों उसमें आपको जल का भोग देना है। 1 लोटा आप जल रखेंगे पास में भोग देते समय, उसमें से अपनी जो उंगली है ऐसे उंगली से भोग दे दीजिए, सबके नाम से थोड़ा थोड़ा उंगली से ऐसे जल का। और इस तरह से आप दीपावली पर जब भोग देंगे, आप मित्रों अब की दिवाली ये भोग दे के देखिए, आपके दिन बदल जाएंगे। क्यों? क्योंकि आज तक हमें पता ही नहीं है। हम खुद तो खा लेते हैं मिठाइयाँ आती, घर में पता नहीं क्या क्या आता है, हम खुद खा लेते हैं। हमारे पितर हैं, कुल देवी हैं, कुल देवता हैं, जिनको हमने ला के बिठा तो दिया अपने घर पे, हम उनको भोग देते ही नहीं है। बस दिया लगा दिया, भाई हो गया, दिवाली में थोड़ी सी खीर रख दी, हो गया।
जबकि उनको हमें पहले देना चाहिए सब कुछ। ये जब आप भोग दे देंगे ना तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। अब आएगी दिवाली। दीपावली के दिन देखिए, दीपावली त्योहार किनका है, किसके लिए मनाया गया था? प्रभु श्री राम के लिए। और ज्यादातर घरों में, लगभग 101% घरों में पूजा किसकी करेंगे हम? माता लक्ष्मी की, धन के लिए। जबकि श्री राम की पूजा में करनी चाहिए, श्री राम स्तुति करनी चाहिए, श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, रामायण का पाठ करना चाहिए, जो हम करते ही नहीं है। तो अब की बार आप अपने आप को बदलो। मैं ये नहीं कहता कि माता लक्ष्मी की, गणेश जी की आप पूजा ना करें, लेकिन सबसे पहले पूजा, देखिए गणपति की तो प्रथम देव है, इसलिए हमें करनी ही करनी है। आप प्रभु श्री राम की पूजा करें। आप प्रभु श्री राम को उस दिन दीप दान करें। माता सीता के, प्रभु श्री राम और माता सीता के लिए आप एक दीप से लेके कितने दीप दान कर सकते हैं? ये नहीं कि भाई मैं इतने करने हैं। आप एक कर लो, 3 है, 5 है, 7 है, 11, 21, 41, जितने भी करें आप, लेकिन उनके नाम से दीप दान करें। दीप दान का मतलब ये नहीं कोई कहीं आपको दान देने, नहीं, आप दीपक जलाएं कि भाई ये दीपक प्रभु श्री राम के नाम से मैं दीपदान कर रहा हूं। उसके बाद आप अपने कुल देवता के नाम से भी दीपदान करें उस दिन, और माता लक्ष्मी के लिए भी दीपदान करें। ये दीपदान करें उस दिन आप, फिर देखिए आपके कैसे बदलेंगे ये दिन। आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में आपके सामने मित्रों। जय श्री राम, जय श्री बालाजी।